चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सुहान। सीजा, सीजा तुम कहाँ जा रहे हो? सीजा! इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो, ध्यान रखो हर चीज का। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत एक्शन लो। वैसे ही सीजर आलमदार कंपनी में पैर न रख पाए और ना ही फैक्ट्री में, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए तुम? समझ गया सर। क्या हुआ तासीन? मेरे साथ यहां अकेले रहने से तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं क्यों डरूंगा? तुम्हारे जैसे आदमी से मैं डरूंगा? तुम चाहे तो अपने चारों तरफ कोई दीवार खड़ी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूं। क्या हुआ? फोन उठा लिया? किसी को कॉल करना है क्या? तुम अपने आदमियों को बुलाओगे, वो यहां आएंगे ताकि मैं पकड़ा जाऊं। देखो, अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। बताओ कि तुमने मेरे डैड को कैसे फंसाया। जल्दी नहीं है, आराम से नीचे बैठ जाओ और उसके बाद मुझे बताओ। देखो, जो तुम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुमने एक ही रट लगा रखी है, उस रात को क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ। तुम इस जाल में फंसते जा रहे हो। फोन को वापस रखो। रखो ना फोन को, वो रही उसकी जगह। अगर तुमने अभी और इसी वक्त अगर मुझे यह नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। आराम से बैठ जाना। देखो, इस तरह से परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या बताऊं? जो चीज मुझे पता नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सीजर आलमदार, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बताऊं। क्या जिद है तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं पता। क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि उस रात तुमने टॉम मैनेजर को कैसे मारा था। मैंने किसी को नहीं मारा। जरा ध्यान से सोचो, सोचो। जल्दी से मुझे सब सच बता दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझे? रिजा मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया था। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि तुम बच जाओगी। जब वो मुझे अंदर लेकर आया, मैंने हमजा मैनेजर को देखा। वो कोने में अपने घुटनों पर बैठा था। जब मैं आई तो मैंने देखा कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। नहीं, नहीं,
मैं चिल्लाई, मैं आजाद होना चाहती थी पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो पत्थर दिल था, उसने अपने वेस्ट बैंड से बंदूक निकाली। यस मिस्टर सरहात, मैं सुहान कोलुदाग हूँ, मेरा मतलब सुहान आलमदार। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मिसेस सुहान। जैसे ही सीजा को आपका मैसेज मिला वो गुस्से से घर से निकला। मुझे लगा कि वो मेरे डैड के पास जाएगा और वो गया भी। मुझे पता चला है कि वो फैक्ट्री में है। तो क्या सीजर इस वक्त तासिन कोलुदाग के साथ है? प्लीज आप ही उसे कन्विंस कर सकते हैं। उसे समझाइए कि कुछ गलत ना करे। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। I'll be right there। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। जी मैं पहुंच रहा हूँ। मैं शहर में था जब अदालत को पुलिस स्टेशन लाया गया। क्यों? ऐसा दिखाने के लिए कि तुमने उन्हें नहीं मारा, है ना? जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। टॉम मैनेजर को मारने के बाद तुमने मेरे डैड को मारा या पहले किसे मारा गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर तासिन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दफा हो जाओ। क्या हो रहा है? वो बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे गया और डोर भी लॉक्ड है। चाबी मेरे पास है पर मिस्टर तासिन नहीं चाहते कि कोई अंदर आए। क्या उसके पास गन है? दरवाजा खोलना होगा। सीजा, जब मैं शहर गया तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम एक बहुत ही बड़े घटिया आदमी हो कोलुदाग। ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सीजा दरवाजा खोलो। तुम उस रात को शहर क्यों गए थे, मुझे ये जानना है। मैंने कहा दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे डैड से बात कर रहा हूँ। तुम शहर में कहाँ गए थे? मैं होटल गया था तुम्हारे डैड से मिलने। तो तुम मेरे डैड से मिलने गए थे? सच में? हाँ, पर वो वहां नहीं था। तुम क्यों आ गई? हम बात कर रहे थे ना। मैं भी सुनना चाहती हूँ। सीजर, आखिर मेरा भी हक बनता है सच जानने का। हाँ तो सुनो, उसने मुझे एक लेटर लिखा, मुझसे सुलह करने के लिए एक लेटर लिखा। मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। क्या होगा अगर वो ये लेटर हुआ तो? हाँ, वो लेटर जिससे मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, उसने कहा मैं जा रहा हूं, उसकी समझ में आ गया था। और मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि वो चला जाए। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम जहां चल रहे हो। सीजा, अब जाके तुम लोग यहाँ आए हो। अगर ये मुझे यहाँ मार देता तो बैठे बैठे देखते रहते। मैंने आवाज दी थी पर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सीजा, इसका सलूशन ऐसे नहीं निकलेगा। तुम हो किसकी साइड में, मेरी साइड या अपने डैड की साइड? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। देखो, मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। तुम नहीं जानती कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे डैड के लिए ये सारा जाल बिछाना पड़ा। एक बार बस ध्यान से इसकी आंखों में देखो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा आलमदार। मिस्टर तासिन, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर तासीन बिल्कुल ठीक है, डरिए मत। मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इसे जेल भेज कर ही रहूंगा और इसे इसके सारे गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी। अब तो चाहे कोई भी बीच में आ जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। क्या आप कंप्लेन कर रहे हैं?
एक बात बता, इसमें कंप्लेंट की बात कहां से आ गई? जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूं उसमें जा भी नहीं सकता क्या? अगर कंप्लेंट ही करनी है तो वो कंप्लेंट मैं करता हूं। इस आदमी ने मेरे डैड को मार दिया और आप यहाँ आकर इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं मुझसे। पुलिस नहीं, एक एम्बुलेंस आनी चाहिए। पूरी तरह से पागल आदमी है ये। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे डैड को उसके बारे में पहले से ही पता है सुहान, और इसीलिए वो मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। सच में क्या कमाल का प्लान बनाया है। पता चल गया है कि उन्हें किसी ने गोली मारी थी। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझसे क्या लेना देना है इसका? ठीक है, अगर आपसे कोई लेना देना नहीं है तो जाने दीजिए। देखो, अपने पागल हस्बैंड को मुझसे दूर रखो, वरना मैं भी वही करूंगा। प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये पागल है। सिर्फ पागल और मरे हुए लोगों के आइडियाज नहीं बदलते। ओह मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपने तो एक अच्छा ड्रामा मिस कर दिया। देखो, चाहे तुम कोई भी कहानी सुना लो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह भी खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उस रात एक और विटनेस था जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते, और वो विटनेस है रिजा, जिसको सब कुछ पता है। तुमने उसे इतना डरा दिया है कि वो एक शब्द बोलने से भी डरता है। इसलिए पहले तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मारने की। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो आलमदार। मेरे सब्र का इम्तिहान मतलब बहुत हो गया। उस रात को क्या हुआ था मुझे सब पता है। पता नहीं तुम्हें क्या पता चला? ये मामला खत्म हो गया, जो चाहे वो करो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अपने दोस्त को यहां से ले जाओ, नहीं तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। तुम गलती कर रहे हो सीजर। आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आज के बाद तुम तासिन कोल्लू दाग से अकेले में नहीं मिलोगे। ये ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कंप्लेन करनी है तो करो, नहीं तो उन पर केस कर दो, लेकिन आज के बाद तुम्हें उनसे अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोडिंग वाले गेट से अंदर आया था और उसने अपनी कार फैक्ट्री के बाहर पार्क की थी। इस सिक्योरिटी को काम से हटाओ और उस सिक्योरिटी मैनेजर को भी नौकरी से निकालो। मुझे प्रोटेक्शन देने की बजाय उन्हें टॉर्च से रास्ता दिखा रहा है। मैं उसे आज ही निकालता हूँ। उसे नौकरी से हटा के मुझे बताना। जी सर। देखिए मिस्टर सहराज, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मैं शांति से बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आई अंडरस्टैंड, और तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। हम 30 साल पुराना केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। वेल, क्या हम पता लगा सकते हैं कि किस गन से गोली चलाई गई थी? मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, हमें जरूर कुछ न कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें रिजा को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। मेरे ख्याल से रिजा से कुछ भी बुलवाना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने 30 सालों में एक भी बार अपना मुंह नहीं खोला है। अगर उसे सच नहीं बोलना होता तो वो मुझे वो नोट कभी नहीं भेजता, लेकिन फिर भी उसने मुझे वो नोट भेजा। अगर ऐसा है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? ये नोट्स भेजने का खेल क्यों खेल रहा है? ये सब करके वो क्या साबित करना चाहता है? आज मिसेस अदालत को एक नोट मिला है, उन्हें भी वार्न किया गया है। अगर रिजा पकड़ा भी गया तो उसके कुछ भी कहने से कुछ प्रूव नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इस पर यकीन नहीं है क्या? हाँ है, पर हमें सीजर को कम नहीं समझना चाहिए। उसने क्या नहीं किया हमारे साथ। हम एक सिचुएशन संभालते हैं, तब तक वो दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका मिल जाए, फिर देखता हूँ इसको।
रिजा ने खुद को कभी डिफेंड नहीं किया। इस बार तो उसने ना अपना मुंह खोला और ना ही किसी को कुछ बताया। यानी उसने ही डॉम मैनेजर का मर्डर किया था। या हो सकता है कि उसने उस वक्त नशा किया हो और ऐसी हालत में उस पर सारा इल्जाम लगा दिया गया हो। हेलो एवरीवन। वेलकम मिसेस मेहरीबान। हाय मिसेस मेहरीबान। हाय सुहान, सॉरी मुझे आने में जरा देर हो गई। सुनकर बुरा लगा ये कहूँ या कंग्रेचुलेट करूँ? तुम्हें क्लू जो मिल गया है। अभी तो बस शुरुआत है। शुक्र है। कोरहान की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अब दोनों ठीक हैं, उनकी कंडीशन काफी बेहतर है। प्रोसिक्यूटर का कॉल आया तो मैं सीधे यहाँ चली आई। तुम लोग वेट जो कर रहे थे, बस उन्हें एक ड्रिप और लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ काम खत्म हो जाए तो जाकर उनसे मिलती हूँ। अच्छा तो क्या सिचुएशन है, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? रिकॉर्ड से पता चला है कि आपने जेल में रिजा से मिलने के लिए अप्लाई किया था। हाँ। बताइए क्यों? एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल रीजन था। अगर आप दोबारा उस आदमी से मिल पाती तो उसे क्या बात करने वाली थी? जब वो जेल गया था तब बहुत छोटा था। 18 साल का बच्चा इतना भी छोटा नहीं होता। वैसे अगर उस समय न्यूज़पेपर में जो छपा और कहा गया वो सब सच था तो मुझे लगता है उसकी सजा कम हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, अगर उसने अंदर जाकर मर्डर न किया होता। मैं भी यही कह रही हूँ। अगर वो बच्चा ज्यादा टाइम तक जेल में ना रहता तो वो कभी भी मर्डर नहीं बनता। साफ है क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि वो जेल से कभी बाहर ना निकल पाए। हाँ, और इसके पीछे भी मेरे पापा का ही हाथ होगा, है ना? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। हाँ, तुमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमेशा की तरह तुम मेरे पापा पर ही शक करोगे। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों ने इतने सालों बाद इन्वेस्टिगेशन कराने का कैसे सोच लिया। बताइए। क्योंकि सीजर के आने के बाद मुझे हिम्मत मिली। मैं सच कह रही हूँ सुहान। अगर आज यहाँ एक ऑनेस्ट प्रोसिक्यूटर बैठा है और पुराने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये सब सीजर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इससे पहले कोई तुम्हारे डैड के सामने आवाज नहीं उठा सका। मैंने बोलने की कोशिश की, उसका भी फायदा नहीं हुआ। मेरी बातों को तो मजाक में उड़ाया जाता था। हो सकता है रिजा तुमसे इसी वजह से कांटेक्ट करना चाह रहा हो। शायद वो जान चुका है कि तुम कौन हो और यही सच है। मिस्टर सीजर, मेल सेंड करने के लिए मैं आपका कंप्यूटर यूज कर रहा था तो आपका एक प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट हो गया। कौन सा प्रोग्राम है? वही जिस पर नेम सर्च करने से उस इंसान की सारी डिटेल्स निकल आती है। अच्छा, ये वाला। ये तो मैंने तब डेवलप किया था जब मैं कंपनी में पार्टनर था। मेरा काम तो अब हो चुका है, तो तुम जो चाहे सर्च कर सकते हो। एक बार रिजा अपना मुंह खोल दे तो सारा सच सामने आ जाएगा। एक सेकंड। क्या हुआ? अभी आता हूँ। ये लीजिए। क्या कर रहे हो? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तुम रहने दो केमाल, हम कर लेंगे। हाँ हाँ, ऐसे। हेलो मिस्टर सीजर। सीजर का कॉल है? नहीं, मेरे भाई का कॉल है। इसका कोई भाई है? केमाल का कोई भाई है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती है फ्यूजन आंटी, लेकिन अभी हमें इसकी आदत हो गई है। ओह, ये तुम क्या कह रही हो सीरीन? किस चीज की आदत हो चुकी है तुम्हें? आराम से आराम से। समझ गया मिस्टर सीजर। मैंने यही ग्रीन हाउस पर छोड़कर घर जाकर फिर से चेक करता हूँ। हाँ, तुम जाकर चेक करो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अगर किस्मत ने साथ दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रिजा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जब से तुम अपने दिल की बात सुनने लगे हो मुझे तो डर लगने लगा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस यहीं पर हूँ। इंतजार कर रही हूँ क्योंकि खूनी को तो आप लोग आज ही पकड़ लेंगे। केमाल, उसकी सेम कॉपी बनाओ और मुझे सेंड करो। हाँ बोलिए। देखो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे वो आईपी नंबर प्रोसिक्यूटर को देना है। प्लीज जल्दी करो। ठीक है, अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मेल आ गया। मिस्टर सीजर, क्या आज आप घर आएंगे? मिसेस फ्यूजन थोड़ी डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप आकर उनसे मिल लेते हैं तो अच्छा रहता। खाना भी नहीं खा रही,
मुझे तो डर है इस सब के बीच उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है मिस्टर सीजर, मैं अभी जाकर उन लोगों को ग्रीन हाउस से घर ले आता हूँ। हाँ ठीक है केमाल, तुम पहुंचो, मैं आके मिलता हूँ। मैंने मेल आपको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। तुम्हारा एड्रेस यहाँ पर कोई भी सर्च कर सकता है, फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो ये रजा का एड्रेस है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं भूल गई थी कि तुम तो सब कुछ जान लेते हो। सुहान, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस एक ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इस आईपी एड्रेस को इन्वेस्टिगेट करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। आप आज हुए सभी कम्युनिकेशंस को आर्काइव कर रहे हो ना? जी बिल्कुल सर, आर्काइव के साथ साथ डेटा बैकअप भी ले लिया। इस केस से जुड़ी सिर्फ एक ही मेल की गई है अभी तक। रिजा के बारे में है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई सर। आप कहें तो इस ईमेल की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूं सर। हाँ निकलवा दो, और ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर तासिन कोलुदाग को भी पहुंचा देना। तो कब तक पता चलेगा सब कुछ? आज शाम तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो अच्छी बात है, तो उसका एड्रेस पता चल जाएगा। जी हाँ, बेस स्टेशन से वो पता लगा लेंगे। बस मैं चाहती हूँ सीजर को कहीं कोई बड़ा सरप्राइज न मिल जाए। हाँ सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चले? वो बाहर आ रहे हैं। जाने दो उन्हें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। ओके देन, गुड बाय ठीक एवरीवन। है, आपसे बाद में मिलते हैं। अरे मिस्टर Goodbye. मैनेजर, आप कैसे? हैव अ गुड डे सर। अब तुम रिलैक्स कर सकते हो तासीन, हम जा रहे हैं। इसके तो मैं नानी याद दिला दूंगा। तुम ऐसा क्यों करते हो सीजर? क्या करूं बेबी, कंट्रोल ही नहीं होता। गुड बाय, सी यू। मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आ जाए, पर उससे पहले तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। पता है। देखो, अगर किसी के साथ ज्यादती करोगे तो तुम्हें ही दुख होगा। अच्छा, अब मैं ही जाती कर रहा हूं और उसका दुख भी मुझे ही होना चाहिए ना? तुम वर्कशॉप जा रही हो क्या? हाँ, इस्तांबुल जाने से पहले एक बार मिलोगी? अगर तुम दुश्मनी भुलाकर मिलना चाहते हो तो जरूर मिल सकते हैं।